भारत माता को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बाल बच्चों को बहुत सारा प्यार है, बुजुर्गों को खास तौर से मेरी राम राम। आज दो बातें करेंगे। एक तो पितृदोष की, क्योंकि पितृपक्ष प्रारंभ होने जा रहा है। पितृदोष के निवारण के लिए इससे बेहतर और मौका पूरे वर्ष नहीं आता। दूसरी चीज, आज गणपति उत्सव का अंतिम दिन है, विसर्जन है। तो कुछ एक मंत्र ऐसे, कुछ नाम में कुछ खास चीज मैं ऐसी बताने आपको जा रहा हूं जो गणपति विसर्जन के बाद भी आपको गणपति जी के साथ जोड़ के रखेंगी और हमेशा मुसीबत में वह उपाय काम आए। मैं आपको पितृदोष के कोप से बचाने वाले उपाय बताने वाला हूं, हथेली पर भी दिखाने वाला हूं और गणेश जी की भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले उन लक्षणों के बारे में जान लीजिए जिनसे पता चलता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं, और पितृदोष है तो फिर बहुत बुरी हालत होती है। जरा सुनिए तो। जिन घरों में पितृदोष होता है वहां सभी सदस्य आपस में लड़ते झगड़ते हैं और बेवजह इतना तर्क करते हैं जिसके हद नहीं। तर्कुद्दीन हो जाते हैं सारे लोग, साथ बैठे तर्क किया, झगड़ा हो गया। घर के बच्चों के विवाह बहुत देरी से होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं। परिवार धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है, सिमटता चला जाता है। जब पितृदोष बहुत मजबूत हो जाता है तो वंश का बढ़ना तक रुक जाता है। घर में धन नहीं रुकता, परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा में अचानक गिरावट आती है। घर में पेड़ पौधे और जानवर पनप नहीं पाते हैं। घर में सूनापन सा महसूस होता है। घर का कोई हिस्सा बनते बनते रुक जाता है या घर टूट फूट जाता है। परिवार से रोग नहीं जाते। परिवार के मुखिया को अनेकों बार बीमारी से कष्ट होता है। परिवार के मुखिया को असाध्य रोग पकड़ लेता है। घर में घुसते समय गंदा पानी इकट्ठा मिलता है। घर की दीवारों में पेड़ निकलते हैं और फिर दीवारों में दरारें आ जाती हैं। घर से मेहमान कभी संतुष्ट होकर नहीं जाते, जाने के बाद आपकी निंदा करते हैं। समस्त साधनों के बावजूद घर के लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। देखिए लक्षण आपने। अब ये देखिए गौर से कि आपके घर में ये मौजूद तो नहीं। अगर है तो जिंदगी बड़ी संघर्षपूर्ण होगी। कोई चिंता की बात नहीं, प्रभु है ना। आप उपाय करिए, सब ठीक होगा। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का है। मेष राशि, संपत्ति से लाभ मिलेगा, निवेश लाभदायक सिद्ध होगा। आप उपाय करिए, सब ठीक होगा। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का है। मेष राशि, संपत्ति से लाभ मिलेगा, निवेश लाभदायक सिद्ध होगा। एक सावधानी है इस दिन, यात्रा में विवाद और कष्ट ये हो सकता है, ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? दूध का दान कीजिए, सब ठीक। वृषभ राशि, निवेश लाभ देगा, उन्नति होगी और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। एक सावधानी बरत लीजिएगा, अपने स्वास्थ्य का इस दिन जरूर ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? बुजुर्गों का और माता पिता का आशीर्वाद लेकर यह दिन प्रारंभ कीजिए। मिथुन राशि, उन्नति के लिए किए जा रहे प्रयासों में सफलता मिल सकती है, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सावधानी क्या करनी है? मां और वाहन का ख्याल रखिए। और एक उपाय, पके हुए भोजन का दान दीजिएगा। कर्क राशि, मित्र या वरिष्ठ व्यक्ति के सहयोग से लाभ होगा, प्रेम संबंध अच्छे होंगे, निवेश लाभदायक सिद्ध होगा। बस एक सावधानी चाहिए, मित्र या सहयोगी विरोधी बनकर परेशान कर सकते हैं, अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है? काले वस्त्र मत पहनिएगा इस दिन, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी। और उड़द का दान कर दीजिएगा, सब ठीक होगा। और अब बात करते हैं आज के लक्षण की। जरा गौर से सुनिएगा, परेशान मत होइए, समस्याओं को जानिए, समझिए और तमाम उनके उपाय हैं वही कीजिए। ज्योतिष हमेशा सत्य बताकर मदद करता है, परेशान नहीं होना चाहिए। कुछ और लक्षण सुनिए। घर की महिलाओं का गर्भपात हो जाता है यदि पितृदोष बहुत जबरदस्त हो तो। कारोबार और नौकरी में खासतौर से बच्चों पर बहुत परेशानी आती है। कारोबार सेटल नहीं होता, नौकरी कई बार बदलते हैं। भाई बहनों में मनमुटाव होता है, एक आध भाई बहन तो एक दूसरे से छिटक ही जाता है।
पति पत्नी में झगड़ा होता है और सास बहू की कभी बनती नहीं। अच्छा, मजे की बात क्या है, जो लोग साथ बैठकर लड़ रहे हैं, जब ये लोग अलग अलग रहने लगते हैं तो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, दिन भर फोन चलता है क्योंकि पितृदोष साथ नहीं बैठने देगा। एक और चीज, घर के लोगों की पेट की समस्या और बालों के समय से पहले सफेद होने की समस्या यह खत्म नहीं होती। ब्लड प्रेशर और खून से जुड़ी हुई समस्याएं भी होती हैं। कभी कभी जब पितृदोष जिस पर बहुत ही ज्यादा भारी, जैसे कब्जा कर लिया है पितृदोष ने यदि आपके ऊपर, तो चलने फिरने तक कई दिक्कत आ सकती है। पितृदोष से प्रभावित परिवारों के बच्चों की पढ़ने की क्षमता या एकाग्रता बहुत कमजोर होती है। मेहनत के बाद भी अच्छे नतीजे वह नहीं पाते और शिक्षा में भी उनके बाधाएं आती हैं। तो इतने सारे लक्षण है ना, उसके उपाय भी हैं और साथ साथ गणपति भी तो है, इसलिए कोई फिक्र की बात नहीं। जरा मुस्कुराइए और सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल सुनिए। सिंह राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। हाँ, इन्वेस्टमेंट यदि आप कर रहे हैं या कोई रिस्क ले रहे हैं इस दिन, तो जरा सोच समझकर फैसला कीजिएगा। बाकी तो अच्छा है, प्रयासों में सफलता मिलेगी। बस एक सावधानी रखिएगा। सावधानी क्या है? पेट और रक्त के रोगी अपना ख्याल रखें। उपाय क्या करना है इस दिन आपको? अपने इष्ट को पीले फूल अर्पित करिए, काम पे चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, वाणी पर नियंत्रण खोने की समस्या हो सकती है। धन और प्रतिष्ठा के लिए दिन सामान्य है। माता पिता से गड़बड़ ना हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। संबंध अच्छे करने के लिए विशेष प्रयत्न करें। एक सावधानी बरतें, इस दिन सर और आंखों के रोगी अपना ख्याल रखिएगा। कोई समस्या हो तो चिकित्सीय सलाह तुरंत लीजिएगा। उपाय नोट कीजिए। उपाय यह है, ओम भौमाय नमः का अभी अभी जप कीजिए शांति से थोड़ी देर और काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक कर देंगे। तुला राशि, दिन अच्छा है। कोई नई सोच, नया विचार आपके मन में आएगा। नए रिश्ते भी जुड़ सकते हैं। एक छोटी सी सावधानी बरत लीजिए। संतान और गृहस्थी में इस दिन विशेष ध्यान दें, नहीं तो परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? इस दिन किसी की निंदा मत कीजिए और दूध का दान दे दीजिए, सब ठीक। वृश्चिक राशि, जिन लोगों को पेट और कमर की दिक्कत है वे अपना विशेष ख्याल रखें। बाकी दिन अच्छे हैं, कोई चिंता की बात नहीं। उत्साह से काम करिए। एक सावधानी लेकिन बरतिए। धन के लेन देन में इस दिन बहुत सतर्क रहिएगा। और एक छोटा सा उपाय ले लीजिए, चने की दाल भिगोकर गाय को खिलाइए, सब ठीक। और चलिए अब जानते हैं आज का उपाय, और एक महा उपाय जो मैं गुरु मंत्र में बताऊंगा, जो विसर्जन के बाद आपको करना होगा और बहुत लाभ होगा उससे। तो चलिए फिलहाल जान लीजिए आज का उपाय। तो पितृदोष कितना भी भयंकर क्यों ना हो, प्रभु से बड़ा तो नहीं है ना। और उपाय करने से प्रभु प्रसन्न होंगे, पितृदोष खत्म हो जाएगा। पहला उपाय, गाय को पहला ग्रास निकालिए। वैसे तरीका भी यही है कि सबसे पहले भगवान को भोग लगाइए, फिर गाय का, कुत्ते का, कौवे का ग्रास निकालिए, फिर अपने मुंह में कुछ डाला कीजिए। यही है भारतीय संस्कृति। प्रभु की सृष्टि, फिर हम। और उसमें भी कोशिश कीजिए घर के बुजुर्गों को सबसे पहले भोजन खुद कराने के बाद फिर कीजिए। दूसरा उपाय, संध्या दीपक जरूर प्रज्वलित होना चाहिए घरों के अंदर। मेरा निवेदन मान लीजिएगा। पता नहीं अधिकार है कि नहीं मेरा आपके ऊपर, लेकिन निवेदन तो कर ही सकता हूं। संध्या दीपक जहां जलता है या संध्या आरती पूजा जहां होती है, वहां बहुत बड़े बड़े दोष समाप्त होते हैं। आप करके देखिएगा और उसके बाद मैं पूछूंगा कि हाँ बताओ अब है जीवन में उत्साह कि नहीं। एक और चीज, सीढ़ियां जाती है ना घरों में, ऐसे सीढ़ियों के नीचे कुछ मत बनाया कीजिए। बस उसे शोकेस खुला खुला छोड़ दीजिए। बस चाहे तो कोई शोकेस रख दिया। यहां पर ज्यादा से ज्यादा टीवी रख लीजिए, म्यूजिक सिस्टम रख लीजिए। बाकी उसे बंद कभी मत कीजिएगा, दोष बहुत बढ़ जाता है। घर में घुसते ही पानी इकट्ठा कभी मत होने दीजिए। 100 बार इकट्ठा हो, 100 बार वाइपर करिए। और अगर खुला हुआ पानी रखा, आपका घर के एंट्रेंस ऐसी है कि घुसते ही पानी आता है कहीं, तो उसे हमेशा ढका हुआ होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज मुफ्त में कभी मत लीजिए।
जिस चीज के लिए आपने मेहनत नहीं करी उस चीज को कभी मत प्राप्त कीजिए। सुन ले वो लोग जो भ्रष्टाचार टेबल के नीचे से पैसा पकड़ते हैं, पितृदोष यहां से शुरू होता और 3 वंशों 3 पीढ़ियों तक बख्शता नहीं है ये। मैं आपको बता रहा हूं 99.99% नहीं 100%। इसलिए ऐसा कभी मत करिए। जो काम आपने किया नहीं उसका धन मत लीजिए। अगली बात, कुत्ते की सेवा करिए, पीपल के पेड़ लगाइए, केले के पेड़ लगाइए, लेकिन केले के पेड़ घर में नहीं लगाइए। बहुत से लोग डरते हैं पीपल के पेड़ घर में लगाने से। खूबसूरत सा पीपल का पेड़ बड़ा सुंदर होता है ना, अब गमले में लगा सकते हैं घर में। पीपल के पेड़ पे कोई भूत भूत नहीं रहता, इस चक्कर में मत उलझा कीजिए। 24 घंटे ऑक्सीजन दे रहा है, दिन में बहुत ज्यादा दे रहा है, रात में कम दे रहा है, लेकिन दे रहा है। पवित्र पेड़ है ये, कृष्ण का सबसे प्रिय वृक्ष है पीपल का। बुद्ध इसी के नीचे बैठकर बुद्ध हुए। घर में लगाइए इसे। दीवारों में जो उगाते हैं उसको तोड़कर फेंक दीजिए और उसे तोड़ने में भी मत बहम पाला कीजिए। इसे उखाड़िए, दूसरी जगह जाकर बो दीजिए। क्यों डरते हैं उसमें? एक और चीज, घर में हंसी खुशी का माहौल बनाइए। महिलाओं और बुजुर्गों को खास सम्मान दीजिए। पितृदोष खत्म हो जाएगा घर से। जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं और लक्षणों से लगता है कि पितृदोष है घर में, तो इन बच्चों के गले में नारंगी के पेड़ की जड़ नारंगी रंग के धागे में बांधकर बृहस्पतिवार की सुबह गले में पहना दीजिए। प्रभु ने चाहा तो बच्चों की शादियां जरूर होंगी पितृदोष शांत होने के बाद। 2 मिनट बाद गुरु मंत्र, क्योंकि गणपति विसर्जन है आज, उसके बाद से ये मंत्र आप शुरू कर दीजिएगा और एक सब होगा। फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का है। धनु राशि बुजुर्गों, बूढ़ों और शिक्षकों की ओर से विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं तो ये लोग आपसे नाराज हो जाएंगे और इनके नाराज होने से भाग्य कमजोर होता है। धन के मामले में यह दिन थोड़ा सा कमजोर है, अतः बिना मन छोटा किए धन के लिए प्रयास करते रहिए। आए या ना आए प्रयास कीजिए। सावधानी, वाहन सावधानी से चलाएं और इस दिन मन को शांत रखें। यही 2 सावधानी आपको जरूर बरतनी है। उपाय क्या करेंगे? बेसन की मिठाई बांटिए और काम पर चलिए, बाकी तो आपकी फिक्र प्रभु स्वयं करेंगे। मकर राशि, मकर राशि के लोगों को दोपहर तक परेशानियां हैं, फिर ठीक होने लगेगा। दोपहर के बाद का दिन बेहतर है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छे फल देने वाला है। सावधानी, इस दिन एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि इस दिन बड़े फैसले मत लीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? उड़द की दाल की खिचड़ी बनाइए और उसके साथ थोड़ा सा गुड़ रखिए, दान कर दीजिए। कुंभ राशि, स्वास्थ्य के लिए यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। कोई परेशानी महसूस हो तो तुरंत चिकित्सीय सलाह ले लीजिएगा, टालिएगा नहीं। हाँ, धन और प्रतिष्ठा के लिए दिन अच्छा है। एक सावधानी बरत लीजिएगा इस दिन। क्या? यात्रा में बच्चों के स्वास्थ्य की ओर से विशेष सावधानी रखें। कुछ चिकित्सीय सलाह लेकर दवाई वगैरह साथ लेकर चले बच्चों के लिए। उपाय क्या करना है? ओम रुद्राय नमः अभी ये जप करिए, काम पर निकलिए। यात्रा में जाने से पहले भी इसे कर लीजिए, सब ठीक होगा। मीन राशि, जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से नुकसान हो सकता है और इसका असर भविष्य पे पड़ेगा, इसलिए फैसले सोच समझकर और सलाह से लें। दोपहर के बाद आपका दिन बढ़िया है। एक सावधानी चाहिए, इस दिन कोई गवाही नहीं दीजिएगा और किसी के गारंटर मत बनिएगा। चलिए एक उपाय बताता हूँ, अपने आप चीजें ठीक होंगी। मंदिर में शहद का दान कर दीजिए, काम पर चलिए, सब ठीक होगा। और अब वक्त गुडलक गुरु परिवार में जिनका आज जन्मदिन है उनको कहते हैं विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल ईश्वर आप पर बहुत कृपा करेंगे। वर्ष अच्छा रहेगा, मंगल कार्य होंगे और जमीन से जुड़े हुए काम भी बन सकते हैं। घर की रंगाई पुताई विवाह संबंधी कार्यों के योग है, उन्नति जरूर होगी। मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। और हाँ, यदि आप अध्यात्म के क्षेत्र में अच्छे कुछ करना चाहते हैं तो आपको इन 12 महीनों में गुरु का प्रेम, गुरु का सानिध्य या गुरु से दीक्षा मिलने के भी योग है। अब मैं आपको वह उपाय बताता हूं जिससे आपको मिलने वाले फल और अच्छे हों। गरीब और विधवा स्त्री से अच्छा व्यवहार करें तथा शुक्रवार को उनको भोजन का दान करें। बस सब ठीक।
तो अब चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। यदि आपको ईश्वर न करे कोई परेशानी हो तो ये ईमेल आईडी नोट कीजिए, उस पर अपनी समस्या भेज दीजिएगा। हमारी ईमेल आईडी है goodluckguru@itvnewsindia.com। उस पर 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेजिएगा, नाम और फोन नंबर जरूर लिखिएगा। आप उपाय करिएगा, प्रभु जरूर कृपा करेंगे। हमारे साथ त्रिवेणी प्रसाद मिश्रा जी हैं लखनऊ से। राम राम त्रिवेणी जी। गुरु जी राम राम, प्रणाम जी। प्रणाम भैया जी। गुरु जी आपको और आपके इष्ट को और आपके माता पिता सबको मेरा सादर प्रणाम गुरु जी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद गुरु जी। बहुत दिन के बाद मैं आपसे बहुत प्रयास किया, लेकिन गुरु जी आपसे बात नहीं हो पाई। आप सर ये मौका मुझे मिला सर, ये मेरा सौभाग्य समझिए। मैं भजन सुन रहा था इसके बाद आपके अवसर मिल गया। मैंने सर, हमारी पत्नी है, अच्छा, और उनकी सर डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1972 है सर जी। वो सर पिछले करीब टाइम क्या है उनका? टाइम सर सुबह 4 बजे का। अच्छा। अब बर्थ प्लेस है सर फूलपुर, इलाहाबाद, डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद, मतलब यूपी में सर। जी सर, पिछले 7-8 साल से सर ये थायराइड की जबरदस्त पेशेंट हैं सर। और इनको सर ये थायराइड का पेशेंट रहता है, इसके कारण से इनको प्रॉब्लम भी होती है, स्टमक की भी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी एकदम ठीक हो जाती है, कभी एकदम ये गड़बड़ हो जाती है सर। ये मैं इसको समझ नहीं पाता हूँ गुरुजी, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। हाँ। लगातार सर आपके हम लोग एपिसोड को देखते भी हैं, उसके अनुसार उपाय भी करते रहते हैं। थोड़ा सा इनको डिप्रेशन सा भी महसूस होता होगा ना आजकल? जी सर, जी सर, जी हाँ। सर, जी। और ये कभी कभी एकदम बेड पे लम्बलेट हो जाती होंगी, किसी कोई काम ही नहीं कर पाती होंगी, पछताती। जी जी जी, एकदम सर, एकदम सर, आप सही कह रहे हैं। ऐसा करना है, देखिए ये प्रभु कृपा से सब ठीक होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जी सर। एक चांदी की अंगूठी लीजिए, उसमें एक 9-10 रत्ती का मूंगा और एक 7 या 8 रत्ती का मोती, ये फिक्स करवा दीजिए। और इसे और मोती सर, जी, इसे सोमवार को रिंग फिंगर में इनको पहना दीजिएगा, सोमवार के दिन रिंग फिंगर में। एक काम। दूसरा काम क्या करना है कि इनको चांदी के ग्लास में जल दिया कीजिए और इनको दूध, हल्दी ये रोजाना दिया कीजिए। जितना भी दूध ये पी सकें, फीका होना चाहिए, उसमें हल्दी डालकर दिया कीजिए। प्रभु ने चाहा तो जरूर जल्द फायदा होगा। और शिव जी की उपासना इनसे करवाइए, सब ठीक करें प्रभु। अब साक्षी जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम साक्षी जी। राम राम पवन जी, और क्या हाल है? एकदम अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब मैंने सिर्फ एक मेल किया था और पता नहीं भगवान की क्या कृपा हुई, मेरा फर्स्ट मेल ही आ गया। बाकी सारे लोग ध्यान से सुने, देखिए मेल का जवाब आता है, फर्स्ट में ही आ जाता है। एक ही मेल किया था, वही मैंने ऐसे ही हो रही है। जब मैंने सिर्फ एक मेल किया था और पता नहीं भगवान की क्या कृपा हुई, मेरा फर्स्ट मेल ही आ गया। बाकी सारे लोग ध्यान से सुने, देखिए मेल का जवाब आता है, फर्स्ट में ही आ जाता है। एक ही मेल किया था, वही मैंने ऐसे ही टेम्परेरी कर दिया। जी बताइए। पवन जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17/7/1986, 4:45 PM यानी 16:45 जी, और दिल्ली जी। पवन जी, मेरे 3 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि अब मैं बेबी के लिए ट्राई कर रही हूँ। फर्स्ट जो मैंने किया था वो फिर एक्टोपिक थी, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। जी जी। तो अब सेकंड में ट्राई कर रही हूँ, मुझे बड़ा डर सा लग रहा है, बड़ा स्ट्रेस हो रहा है कि कोई दूसरा ये डरने की आदत आपको बचपन से है? जी, और बताइए। हाँ, यू आर राइट। और सेकंड इज मैं फाइनेंशियली कब तक सेटल हो पाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की बार ऐसा होता है, जॉब लगती है तो मतलब हाँ छोड़नी पड़ जाती है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि मतलब मैंने कोई पिछले जन्म में कुछ किया था क्या, कुछ ऐसा हुआ था क्या जिसकी वजह से मुझे आज भी झेलना पड़ रहा है? हाँ जरूर, ये बात ठीक है। पूर्व जन्म के जो संचित कर्म होते हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, उस पीछा नहीं छोड़ते। तो आप 2-3 उपाय कीजिए, प्रभु ने चाहा तो सब ठीक होगा। उपाय नंबर 1, अब आप सुनते जाइए। उपाय नंबर 1 कि रोजाना 3 कुत्तों को जीवन पर्यंत भोजन देंगे। ठीक है। उपाय नंबर 2, बहुत कठिन उपाय है ये आपके लिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत कठिन। कर पाएंगी? बोलिए। शाम को 2 घंटे मौन व्रत रखना है। ठीक है, कर लूंगी। बहुत कठिन है ये। तीसरा उपाय ये है, लाल कपड़ा नहीं पहनना है और मंगलवार के दिन गुड़ और लाल मसूर की दाल ये आपको गाय को खिलानी है। और गाय ना खाए तो?
खाना पड़ेगा गाय को जब आप खिलाएंगे रोज रोज। शुरू में नहीं खाएगी, जैसे ही खाने लगे समझे अब दिन ठीक आ गए। तीसरी चीज ये है, एक सोने का छल्ला अपनी फर्स्ट फिंगर में किसी बृहस्पतिवार को पहन लीजिए। प्रभु ने चाहा 1.5 वर्ष के अंदर ये तीनों समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। आप एकदम निश्चिंत रहें। और बाकी तो मैंने पितृदोष की जो बातें आपसे की हैं वह आप जरूर कर लें, प्रभु जरूर कृपा करेंगे आपके घर पर। और अब गुरु मंत्र, बहु प्रतीक्षित गुरु मंत्र, इसमें मैं आपको भगवान गणपति के नामों के बारे में बताने जा रहा हूं। लिखते जाइए और फिर रोजाना चलते फिरते उनका जप करने से आपको देखिएगा कितना बल और शक्ति मिलती है, काम बिगड़े हुए बन जाएंगे। ये नाम उनके लेने होंगे आपको। सबसे पहला नाम है उनका विनायक, दूसरा नाम है गजानन, तीसरा नाम है गणेश, चौथा लंबोदर, पांचवा एक दंत। आपने सुना भी होगा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, यही वो एक दंत है। एक है वक्रतुंड, विघ्नराज, आठवां भालचंद्र, नवा गणाधीप, 10वां विकट। 11वां नाम भी फटाफट लिखिए, हेरंब, कृष्ण पिंगाक्ष, आकुरग और गौरीपुत्र। ये 14 नाम है भगवान गणपति के। इन्हें रट लीजिए। खास तौर से जो लोग गणेश जी की उपासना करना चाहते हैं, वैसे आप किसी भी इष्ट की उपासना करें, उसके नाम रट लें। उन नामों को बार बार लें दिन में, बहुत बड़ी साधना है। उन्हीं नामों का ध्यान करते करते आप गहन साधना में भी पहुंच जाएंगे। तो ये नाम लीजिए गणपति जी के। गणपति जी रोज आपके साथ होंगे, हर वक्त आपके साथ होंगे, आपको परेशानियों से बाहर निकाल लाएंगे। कल का एजेंडा, किसको जेवर पहनना अच्छा नहीं लगता? पुरुषों को भी अच्छा लगता है, लेकिन महिलाओं के जेवरों की एक खास बात है जो स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के साथ साथ आपके भविष्य को भी निखार सकती है। तो आप जो चूड़ी बिंदा आदि पहनते हैं, इसका अर्थ क्या है, इसे क्यों पहनना चाहिए, इसकी कल मैं बात करूंगा। और अभी आज अच्छा काम करेंगे, प्रभु को याद करेंगे। ईश्वर आपको बहुत सुख दे, परेशान मत होना, आप खूब खुशी और मेहनत से अपना काम करना, ठीक है? राम राम, नमस्कार।